इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि इसमें दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस होते हैं और उन्हें हम कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया हुआ है -q, यहाँ पे एक चार्ज लिया हुआ है मैंने +q। इनको मैंने 2a डिस्टेंस से क्या किया हुआ है, सेपरेटेड किया हुआ है। अब ये दोनों चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम। मैंने सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस लिए हुए हैं, बट इन पे जो चार्जेस है वो अपोजिट है। ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है और ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड भी हैं, तो हम इन्हें क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस होते हैं और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, उसे ही हम डायपोल बोलते हैं। और जो ये सेंटर पॉइंट होता है इसे हम ओ बोलते हैं, ये होता है सेंटर ऑफ डायपोल। ये यहाँ तक का डिस्टेंस ए होता है और यहाँ तक का डिस्टेंस ए होता है। अगर हमने टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज क्या होगा हमारा, हमने चार्ज की एडिटिविटी पढ़ी थी कि जो -q + q चार्ज को हम मैथमेटिकली ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 चार्ज आ रहा है। इट मीन्स कि जो टोटल चार्ज है वो 0 होगा। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हैं, वाटर ले सकते हैं हम, अमोनिया ले सकते हैं। अब वाटर क्यों ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये एटम ले लिया ऑक्सीजन का और मैंने ये एटम ले लिया हाइड्रोजन का, और सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा स्मॉल होता है, ये मैंने हाइड्रोजन ले लिया और ये मैंने ऑक्सीजन ले लिया। ये भी क्या होते हैं, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं और सिमिलरली ये भी अपोजिटली चार्ज होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। सो इनका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, इसीलिए किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक डायपोल का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो होती क्या है, ये क्या होती है, प्रोडक्ट होती है किसकी, चार्ज की और चार्जेस के बीच की डिस्टेंस की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने +q चार्ज लिया हुआ है, यहाँ पे -q। इनको मैंने 2a से सेपरेटेड किया था, पीछे ऊपर हमने पढ़ा था डायपोल में। तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी चार्ज और डिस्टेंस की, वो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो ये p है इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या है, हमारी डायरेक्शन ऑफ p। जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब, डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी मीटर, तो इसकी एसआई जो यूनिट आएगी वो हो जाएगी हमारे पास कूलाम्ब मीटर। और जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला, जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा m0 L1 A1 T1। ये क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास मास है नहीं तो ये 0 हो गया। लेंथ हमारे पास है तो हमने L1 लिख दिया, और A1 T1 मैंने कूलाम्ब को लिखा हुआ है। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है आइडियल डायपोल का कंसेप्ट। जो आइडियल डायपोल होता है वो क्या होता है, आइडियल डायपोल क्या होता है कि आइडियल डायपोल में जो हमारी क्यू की वैल्यू होती है वो लार्जर होती है और जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा स्मॉलर, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होता है डिस्टेंस। इस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा p = q2a है ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है हमारा। इस केस में हम इसको आइडियल डायपोल बोलते हैं। आइडियल डायपोल ऐसा डायपोल होता है जिसमें जो हमारी क्यू की वैल्यू होती है वो लार्जर होती है और जो डिस्टेंस होता है हमारा स्मॉलर होता है, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होता है। इसमें क्या होता है कि p की जो वैल्यू है हमारी, जो p वेक्टर है उसकी वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल भी बोल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है आइडियल डायपोल। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का सिग्निफिकेंस क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब है जो मैटर्स हैं उन पे क्या यूज़ होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का। If center of mass is of positive charge coincide with center of mass of negative charge, these type of molecules are non-polar molecules. इट मीन्स कि जो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उनके सेंटर कंसाइड कर जाते हैं तो उन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं।
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर इनके सेंटर्स इस तरह से कंसाइड कर जाते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर उनके सेंटर्स कंसाइड नहीं करते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका कुछ परमानेंट डायपोल मूवमेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐसे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, मैंने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। अगर इनके ऊपर मैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करती हूँ तो इनकी जो नेट डायपोल मूवमेंट होगी, इट मीन्स जो मेरी पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। ये जीरो इस केस में होगी जब हम इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। बट अगर मैंने इनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और इनका कुछ डायपोल मूवमेंट डेवलप हो जाएगा। बट अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इनका डायपोल मूवमेंट जीरो रहेगा। और अगर हम इनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं और ये क्या होंगे, मान लिया कि हमने इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो हम बोलेंगे कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो गए हैं, पोलराइज्ड। ये कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारे काम आएगा। अगर हम क्या करते हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उस जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा कि जो उनकी चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया हुआ है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती हूँ तो इसकी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये इस डायरेक्शन में थे तो ये अब इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और जो इनका नेट डायपोल मूवमेंट आएगा वो इनके सम वेक्टर सम के इक्वल आएगा। एक कंसेप्ट और होता है डायपोल फील्ड। डायपोल फील्ड क्या होता है, डायपोल फील्ड जो होता है वो स्पेस अराउंड होता है, किसका, डायपोल के अराउंड का जो स्पेस होता है उसे हम डायपोल फील्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई डायपोल मूवमेंट लिया हुआ है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, ये मिलकर डायपोल बनाते हैं। इनके जो अराउंड का स्पेस है वो क्या होगा, हमारा डायपोल फील्ड।